नेपा मिल ने लीज पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए हैं आवास, अब नपा मांग रही टैक्स। नेपा मिल ने नगर पालिका से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आवास 3 साल की लीज पर दी है, लेकिन नगर पालिका अब इन आवासों में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों से टैक्स मांग रहा है। 2017 से 2025 तक कई कर्मचारियों पर टैक्स की बकाया राशि आरोपित कर दी गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है। शनिवार को लोक अदालत का आयोजन नेपानगर नगर पालिका में हुआ तो विरोध स्वरूप बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी यहां रैली के रूप में पहुंचे और आक्रोश जताया। सभी ने एक मत से कहा कि जब नेपा मिल से हमारा अनुबंध हुआ है कि 2023 के बाद का टैक्स नपा का देना है, तो फिर नपा पुराना टैक्स कैसे वसूल सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी आवास संगठन के सौजन्य तिवारी ने इसे लेकर आक्रोश जताते हुए कहा, नेपा मिल से किए गए अनुबंध में स्पष्ट किया गया है कि 2023 से पहले जो भी कर्मचारी आवासों में रहते थे उन्हें अब नपा को इसके बाद यानी 1 दिसंबर 2023 के बाद का टैक्स अदा करना होगा। इससे पहले कर्मचारी नियमित रूप से नेपा मिल को किराए के अंदर ही टैक्स की राशि भी अदा करते रहे हैं, लेकिन नपा की मनमानी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों में आक्रोश है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि हमारी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, ऐसे में हमें परेशान किया जा रहा है, बार बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों के चलते सेवानिवृत्त कर्मचारी खासे परेशान हो गए हैं, इसका निराकरण किया जाना चाहिए, लेकिन नपा सीएमओ शैलेंद्र चौहान कार्यालय में नहीं थे, इसलिए उपयंत्री राजू कामले को सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं नपा उपाध्यक्ष सरला काटकर की ओर से कलेक्टर को शनिवार दोपहर एक पत्र भेजकर शिकायत की गई कि नपा में लोक अदालत लगी थी, लेकिन इसमें नपा सीएमओ नहीं थे। राजू कामले, उपयंत्री नेपानगर नगर पालिका ने कहा, नेपा मिल से करेंगे चर्चा। नेपा मिल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राशि जमा करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन उनकी बात सुनी गई। अब हम नेपा मिल से चर्चा करेंगे। योजक चिन्ह देने आए हैं कि 1 दिसंबर 2023 से हम जो भी नगर पालिका का पैसा है वो भरेंगे, उसके पहले का नेपा मैनेजमेंट भरेगी। हम लोग ज्ञापन यहाँ लोक अदालत में देने के लिए आए हैं श्रीमान जी को। उसका वाचन हमारे आवास संगठन के अध्यक्ष महोदय आपको सुनकर बताएंगे। उसके बाद हम जो भी यहाँ लोक अदालत का अधिकारी है उसको ये ज्ञापन सौंपेंगे। आदरणीय साथियों, अधिकारी को तो बुला लो। अरे आएगा नहीं आएगा तो आज इसका हम लोग एक उम्र क्रॉस कर चुके हैं, 60 से ऊपर हो गए हैं। ये रोज रोज हमारे को नोटिस देना हमारे स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक हो रहा है। लगा के चमकाना। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने नगर पालिका सीएमओ को और नेपा लिमिटेड को और शासन और प्रशासन को सबको ये ज्ञापन हमने पूर्व में दे चुके हैं। आज तक के इसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन एक चीज और बता दें, नेपा लिमिटेड से जब ये आवास संगठन को 3 वर्ष के लिए लीज पे दिया गया है, उस एग्रीमेंट में कंडिका 23 में ये खुला लिखा गया है कि 1 दिसंबर 23 के बाद का जितना भी पैसा या जो भी देनदारियां होती है वो आपकी स्वयं होगी, यानी अपनी होगी। 1 दिसंबर 23 के पहले की जितनी देनदारियां हैं वो पूरी नेपाल लिमिटेड की है, क्योंकि ये हमने नेपाल लिमिटेड को पेड कर चुके है ना। अब जो नगर पालिका हमसे अपना नल जल कर ले रही है, एक आदमी को 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए ये नोटिस भेज रही है। इतना पैसा हमारे पास नहीं। हमारे को 1.5-2 हजार रुपए पेंशन मिलती है और ये समझ रहे कि जैसे नगर पालिका में मध्य प्रदेश का शासन का पैसा आता है उस तरह से हमारे पास कोई पैसा आ रहा है। ऐसे पैसे नहीं है हमारे पास। तो हमारा निवेदन है, हमने 10 बार इनसे निवेदन कर चुका है कि हम नीति और नियम के अंतर्गत हम विरोध नहीं है। हमारा ये है कि जो सही है, एक बार हमने पैसे दे चुके हैं, हम डबल पैसे देने की स्थिति में नहीं है।
आवाज संगठन की ओर से अपन ने एक ज्ञापन दिया बनाया है। वो ज्ञापन मैं आपको सबको पढ़ के सुनाता हूँ और सीएमओ यदि यहाँ कहीं पास में हो तो वो आ जाए यहाँ। लोक अदालत का कौन अधिकारी है उसको यहाँ बुलाया जाए। न्यायाधीश को बुलाया जाए। वाणी जी नहीं, लोक अदालत का कौन अधिकारी उसको यहाँ बुलाओ ना।